दोस्तों, कुंभ लग्न के जातकों के लिए इस महीने यानी अप्रैल 2021 में उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होने की संभावना बनती नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने 5 ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि से निकल करके लगन भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 6 अप्रैल को। इसके बाद बुध भी 1 अप्रैल को अपनी नीच राशि धन भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ सूर्य 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष, शुक्र भी 10 अप्रैल को मेष में, और मंगल जो हैं वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल को। तो इन 5 ग्रहों के इस राशि परिवर्तन का निश्चित तौर पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी कारोबारी स्थिति, बारी बारी से एक एक करके सभी विषयों पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर की शुल्क लागू है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया डायरेक्ट कॉल करने से पहले स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए। और अगर आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के जरिए ही मैसेज भेज करके बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह महीना खासम खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने जैसा कि मैं बता चुका हूं उचित धन लाभ होने की संभावना भी है। और आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं पूरे महीने की ग्रह चाल के बारे में। जैसा कि मैं बता चुका हूं, बृहस्पति जो हैं 6 अप्रैल को अपनी नीच राशि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि लगन भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य, शुक्र, बुध महीने के शुरुआत में धन भाव में, बुध जो हैं पूरा ही महीना अपनी नीच राशि में रहेंगे। सूर्य 13 अप्रैल को तृतीय भाव उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 10 अप्रैल को ही मेष राशि में चले जाएंगे। मंगल राहु का अंगारक योग 13 अप्रैल तक रहेगा आपके चतुर्थ भाव में, और मंगल जो है 13 अप्रैल को पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। केतु आपके दशम भाव में है, मंगल की राशि में है। तो इन सभी ग्रहों का बारी बारी से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, इस राशिफल को केवल और केवल, क्योंकि अगर मैं इसे राशिफल ना कहूं, ग्रह नक्षत्र गोचर फल कहूं तो ज्यादा स्पष्ट होगा। तो यह है गोचर फल, केवल और केवल आप अपने लगन से ही देखिए, इसे लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो यह आपके लिए और भी अच्छी बात है। दशा अंतरदशा का भी साथ में यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर यह फल जो हैं और अधिक करीबता से, सटीकता से अनुभव होंगे। तो सबसे पहले हम लग्नेश की बात करेंगे। लगन के स्वामी शनि महाराज हैं और जो कि आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। शनि देव अपनी स्वराशि में है, मकर राशि में है। हालांकि 12वां भाव दोस्तों खर्चों को दर्शाता है, व्यय को दर्शाता है, निवेश को दर्शाता है, लेकिन शनि देव इस समय आपके श्रवण नक्षत्र से गुजर रहे हैं जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा इसके स्वामी हैं और चंद्रमा आपके षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। तो शनि की जिनको भी कुंभ लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में जिनको भी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखिए, शनि 12वें स्थान में है, जाहिर सी बात है निवेश को बढ़ाते हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ शनि चंद्रमा के नक्षत्र में भी चल रहे हैं। तो चंद्रमा आपके षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। जाहिर है दांपत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता ले आते हैं, लेकिन जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी
मिल जाएगी या मिल चुकी होगी, क्योंकि शनि काफी समय से श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं और जब से श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं नौकरी संबंधी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी आपको, और साथ ही साथ ऋण की सुविधा भी आपको प्राप्त हो सकती है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि चंद्रमा की पोजीशन भी आपकी अपनी कुंडली में बहुत जरूरी है देख लेना, क्योंकि तभी आपको पूर्ण फल का अनुभव प्राप्त होगा। तो चंद्रमा यदि आपके लगन भाव में है, ये बात कर रहे हैं हम शनि की, शनि क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा जिनकी कुंडली में लगन में है मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। यदि चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में है, धन भाव में है, तो जाहिर है आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा भाग दौड़ बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा भूमि, भवन, वाहन, कृषि और खास करके शिक्षा आदि कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं, लाभ करवाते हैं। पंचम स्थान में चंद्रमा एक्टिंग, सिनेमा, कला, आर्ट्स, कल्चर, लाइजनिंग, कंसल्टेंसी, स्पोर्ट्स, खेलकूद, संतान सुख, शेयर मार्केट, इन सभी बातों में आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में चंद्रमा रोग की वृद्धि करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नौकरी के प्रति आपकी नौकरी में तरक्की को दर्शाते हैं, नौकरी में कार्यों को सफल करवाते हैं और ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन दांपत्य जीवन में कटुता पैदा करते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा व्यापार की वृद्धि करते हैं, लेकिन विरोधी भी परेशान करेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा आपके कार्यों में बाधाएं पैदा करते हैं। नवम भाव में चंद्रमा भाग्य की वृद्धि और दैवीय सहायता प्राप्त करवाते हैं। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, राजनीतिक क्षेत्र में खास करके सफलता दिलाते हैं। दशम भाव में चंद्रमा आपके कार्यों में, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में प्रमोशन दिलवाते हैं। 11वें भाव में चंद्रमा आपको उत्तम लाभ करवाते हैं और 12वें भाव में चंद्रमा निवेश को भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपकी विदेश यात्रा को भी सुनिश्चित करते हैं या फॉरेन सेटलमेंट के योग बना देते हैं। तो ये फल था उनके लिए जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, और शनि क्योंकि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। इसके अलावा शनि देव की दृष्टि रहेगी धन भाव पर, तो जाहिर है आपको उचित धन लाभ भी करवाते रहेंगे, क्योंकि शनि जो है कुंभ लगन के जातकों के लिए परम योगकारी हैं, क्योंकि लग्नेश हैं और लग्नेश सदा सर्वदा शुभ फल ही प्रदान करता है। इसके अलावा शनि देव की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। छठे भाव पर शनि की दृष्टि शत्रुओं का नाश भी करती है, साथ ही साथ रोग का नाश भी करती है। और इसके अलावा दशम भाव पर माफ कीजिए, नवम भाव पर शनि की दशम दृष्टि जो है आपके भाग्य की वृद्धि भी करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी विदेशों से खूब व्यापार भी आपको दिलवाती है और साथ ही साथ लाभ के अवसर भी पैदा करती है। तो शनि का इस प्रकार से आपको जो है शुभाशुभ और मिश्रित फल प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके धन भाव में बैठे हुए सूर्य, बुध एवं शुक्र की। दोस्तों तीनों ही ग्रह जो हैं मीन राशि में है, तो जाहिर है तीनों ही लगभग एक समान नक्षत्रों से गुजरेंगे, क्योंकि तीनों की गति भी लगभग एक समान सी है, क्योंकि सूर्य 30 दिन में, तो बुध 40 से 45 दिन में और शुक्र भी लगभग 35 से 45 दिनों के अंदर अंदर एक राशि को पार कर लेते हैं। तो इनके नक्षत्र भी बस जरा सा तारीखों में अंतर पड़ेगा, तो लगभग तीनों का एक समान फल मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध की। बुध जो हैं आपके नीच राशि में चल रहे हैं धन भाव में, लेकिन क्या वाकई में बुध आपको नीच फल प्रदान करेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बुध जो हैं 2 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, यानी कि शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि आपके 12वें भाव में है, शनि स्वराशि में है। सबसे पहले तो विदेश में फॉरेन सेटलमेंट को सुनिश्चित करते हैं, विदेश यात्रा के योग बना सकते हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, लेकिन साथ ही साथ खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को भी बढ़ाते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में बहुत ही दयनीय अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है, तो कई दफा बंधन योग भी पैदा करते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है बंधनों में बंध सकता है। इसके बाद शनिदेव आपके लगन भाव के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं कोशिशों में, कार्यों में सफलता भी मिलेगी, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करवाते हैं। 10 अप्रैल को बुध देव चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में, जो कि स्वयं बुध का ही नक्षत्र है, और बुध बैठे हैं धन भाव में। पंचमेश और अष्टमेश बुध बैठे हैं धन भाव में, यानी कि कारोबार से उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, बढ़िया धन लाभ होगा। अष्टम भाव रुका हुआ, मरा हुआ धन वापस आ सकता है, मृत धन की प्राप्ति करवाते हैं।
अष्टम भाव खर्चों को भी बढ़ाते हैं, तो खर्चों पर अंकुश जरूर लगाइएगा। इसके अलावा पंचमेश होकर के धन भाव में जाना संतान की वृद्धि, संतान की तरक्की को दर्शाते हैं। साथ ही साथ शेयर मार्केट से भी आपको लाभ करवाते हैं और लव लाइफ तो बढ़िया चलेगी ही। जो व्यक्ति, जो लोग एक्टिंग, कला, आर्ट्स, कल्चर, सिनेमा, खेलकूद, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। थोड़ी बहुत अष्टमेश होने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें, थोड़ी बहुत बाधाएं, मगर इतना तो चलता है, जीवन है और जीवन चलता रहेगा। इसके बाद 16 अप्रैल को बुध चले जाएंगे अश्विनी यानी कि केतु के नक्षत्र में। अब केतु आपके दशम भाव में मंगल की राशि में है, मंगल भी आपके उस समय पंचम भाव में चले जा चुके होंगे। तो केतु दशम भाव में आपको राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। क्योंकि मंगल की राशि में है, मंगल पंचम भाव में है, मंगल का पंचम भाव में जाना थोड़ा सा संतान की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, लेकिन इसके अलावा अन्य बातों में संतान की वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति, ये सब बातें, हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल पंचम भाव में कई दफा संतान के लिए कष्टकारी हो जाते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे पर कई दफा दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं, पर फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। इसके बाद 23 अप्रैल को बुध जो है भरणी यानी कि शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब शुक्र जो है आपके तृतीय भाव में होंगे, यानी कि छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलेगा, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। शुक्र आपको आपकी यात्रा आदि के योग या आपकी भागदौड़ बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पराक्रम यानी पराक्रम से आपके कार्यों को सिद्ध करते हैं। शुक्र चौथे भाव के स्वामी है और शुक्र नवम भाव यानी भाग्य भाव के भी स्वामी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा। विद्यार्थी हैं तो आप अव्वल रहेंगे। साथ ही साथ जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, नए भूमि, नए भवन, नए वाहन आदि का योग, कृषि कार्यों से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, विदेशों से लाभ, यात्रा आदि के योग बना सकते हैं। तो बुध का जो ये फल मैंने आपको बताया है, ये उनके लिए जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है। इसी भांति सूर्य और शुक्र भी अपना फल देंगे। लगभग बुध जैसा ही फल मिलेगा, केवल तारीखों में अंतर होगा। तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए सूर्य भी 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, धन लाभ होगा। बुध पंचमेश हैं तो शेयर मार्केट से धन लाभ होगा। बुध अष्टमेश हैं तो मृत धन की प्राप्ति, कोई अचानक धन लाभ होने की संभावना, लेकिन साथ ही साथ खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। और इसके अलावा संतान सुख की वृद्धि करते हैं। फिर सूर्य 13 अप्रैल को अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु दशम भाव में है, मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, क्योंकि मंगल की राशि में है, मंगल की दृष्टि भी रहेगी और मंगल की दृष्टि रहने से स्वराशि के ऊपर, तो आपके कार्यों में सफलता और आपका दबदबा जो है वो कायम रहेगा। इसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य भी भरणी यानी शुक्र के ही नक्षत्र में होंगे। तो वही फल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बुध के संदर्भ में आपको बताया। तो शुक्र के नक्षत्र में रहने से भागदौड़ बढ़ेगी, पराक्रम से कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ व सफलता अर्जित कराते हैं। इसके बाद हम शुक्र की बात कर ले। शुक्र भी 10 अप्रैल तक उच्च राशि में रहेंगे। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पे शुक्र भी लगभग सूर्य और बुध की ही भांति मिला जुला फल प्रदान करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र भी उन्हीं नक्षत्रों से संचार करेंगे जिन नक्षत्रों से सूर्य एवं बुध गुजरेंगे। तो लगभग एक समान सा ही फल होगा, केवल तारीखों में थोड़ी सी भिन्नता होगी। तो जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा है, ये फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। शुक्र आपके 1 अप्रैल को शुक्र भी रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध धन भाव में है, बाय हुक बाय क्रुक धन लाभ तो होगा ही होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। पंचमेश है, संतान पक्ष की तरफ से लाभ, संतान को लाभ, संतान से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से लाभ,
एक्टिंग, सिनेमा, कला, आर्ट्स, कल्चर, लाइजनिंग, कंसल्टेंसी, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ करवाते हैं। अष्टमेश है तो मृत धन, रुका हुआ धन, फंसी हुई पेमेंट वापस दिलवा सकते हैं क्योंकि अष्टमेश होकर के धन भाव में गए हैं। इसके बाद 10 अप्रैल को शुक्र भी अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु दशम भाव में है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, नौकरी कारोबार में तरक्की, मंगल की राशि में है। मंगल चतुर्थ और पंचम भाव में होंगे। चतुर्थ भाव में मंगल जमीन जायदाद से सफलता, पंचम भाव में मंगल संतान सुख की वृद्धि के साथ साथ थोड़ी सी संतान पर कष्ट की संभावना भी बना सकते हैं क्योंकि मंगल क्रूर हैं, अग्निकारी हैं। और इसके अलावा लव लाइफ बढ़िया करते हैं, शेयर मार्केट से धन लाभ करवाते हैं। और शुक्र 21 अप्रैल को शुक्र भी भरणी यानी अपने ही स्व नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पे शुक्र तृतीय भाव में होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी, पराक्रम से कार्य सिद्ध होंगे, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, जमीन जायदाद से लाभ होगा, कृषि, शिक्षा, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। ईश्वरीय सहायता यानी दैवीय कृपा आप पर बनी रहेगी। तो सूर्य बुध शुक्र का जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग एक समान सा ही फल आपको मिलेगा, केवल तारीखों का थोड़ा सा अंतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे राहु की। अब राहु जो है आपके, जिनको भी राहु की, कुंभ लगन के जातकों को जिनको भी राहु की दशा अंतर दशा है, राहु भी रोहिणी यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र से संचार करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो फल आपको शनि ने देना है वही एक जैसा फल आपको राहु प्रदान करेंगे क्योंकि दोनों का नक्षत्र स्वामी बिल्कुल सेम है। तो जैसा फल मैंने शनि का बताया सेम वैसा ही फल आपको राहु भी प्रदान करेंगे। राहु की स्थिति भी वही है जो शनि की है। इसी तरह मंगल की बात कर ली जाए तो जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए क्या फल। अब देखिए मंगल जो है आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अंगारक योग भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब तक मंगल चतुर्थ भाव में है 13 अप्रैल तक वाहन आदि संभल कर चलाइएगा क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वाहन आदि का माना गया और वाहन वाले भाव में ये अंगारक योग जो बन रहा है ये कई दफा वाहन से दुर्घटना करवा सकता है, चोट आदि की संभावना को बढ़ा देता है। इसके बाद मंगल जो है अपने ही स्व नक्षत्र में यानी मृगशिर नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे मंगल मृगशिर नक्षत्र में मंगल भूमि कारक है, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, भूमि आदि कार्यों से लाभ होगा, वाहन संभल कर चलाना होगा, लेकिन नए वाहन का सुख भी दिलवाते हैं। मंगल तृतीयेश है तो पराक्रम से कार्य सिद्ध होंगे, भागदौड़ बनी रहेगी, छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। मंगल दशमेश है और दशम भाव पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि कार्यों में सफलता, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन के योग मिल सकते हैं। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। इसके बाद मंगल जो है 13 अप्रैल को पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में मंगल थोड़ा सा संतान के प्रति कष्ट को दर्शाते हैं, लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट से उत्तम लाभ होगा। इसके बाद मंगल 25 अप्रैल को आर्द्रा यानी कि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और राहु भी चतुर्थ भाव में है, राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र होंगे तृतीय भाव में। तो जाहिर है कि 3, 4 और शुक्र नवम के भी स्वामी है। 3, 4, 9 का ये कॉम्बिनेशन आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि करता है, आपको कृषि कार्यों में, शिक्षा आदि के कार्यों में सफलता दिलाता है, पढ़ाई में आपको अव्वल रखता है। इसके अलावा जमीन जायदाद के आपके योग बन सकते हैं। तो कुल मिला के मंगल की दशा अंतरदशा जो है आपको इस प्रकार के मिश्रित फल प्रदान। इसके बाद मंगल की दृष्टि पहले 13 दिन यानी 1 से 13 अप्रैल तक रहेगी सप्तम भाव पर। तो पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन करवा सकते हैं, लेकिन नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। मंगल की दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपके कारोबार में, क्योंकि स्व राशि के ऊपर दृष्टि है, तो कारोबार मिलता रहेगा, कारोबार चलता रहेगा, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन। इसके अलावा मंगल की लाभ स्थान पर दृष्टि, बाय हुक बाय क्रुक, डंडे के जोर पर लाभ भी मिलता रहेगा, यानी मंगल जो है अपने दमखम पर लाभ अर्जित करते रहेंगे। 13 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे पंचम स्थान में और यहां से मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि मंगल की बाधाओं को कम करती है। इसके बाद मंगल की लाभ स्थान पर दृष्टि, जैसा कि मैं बता चुका हूं, लाभ स्थान पर दृष्टि मंगल की लाभ करवाती है। 12वें स्थान पर दृष्टि रहने से
12वें स्थान अष्टम और द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि जो है, जहां एक तरफ बाधाओं को कम करती है, वहीं स्वास्थ्य के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी डालती है, खर्चों को भी बढ़ा सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा। इसके बाद चंद्रमा की बात करें, जिनको भी कुंभ लगन के जातकों को चंद्रमा की दशा अंतर्दशा है, उनको क्या फल मिलेंगे। देखिए, चंद्रमा आपके षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होने के नाते चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में रोग मिलना स्वाभाविक है। रोग की वृद्धि यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऋण मिलना स्वाभाविक है, ऋण की वृद्धि यानी कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकता है। नौकरी मिलना स्वाभाविक है, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी है तो नौकरी में तरक्की व प्रमोशन के चांस बन जाएंगे। इसके अलावा छठा भाव प्रतियोगिताओं का है तो प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाते हैं। छठा भाव शत्रुओं का है तो शत्रु थोड़े बहुत परेशानी देते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में कैसे हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो जाहिर सी बात है शुभ फल प्रदान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा यदि लगन भाव में है, मान सम्मान की वृद्धि, कार्यों में सफलता। धन भाव में चंद्रमा आर्थिक धन लाभ करवाते हैं, कुटुंब में सुखद माहौल पैदा करते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा पराक्रम की वृद्धि करते हैं, भाई बंधुओं का सुख दिलवाते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा संतान सुख की वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ और एक्टिंग, कला, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं। छठे भाव में चंद्रमा, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सप्तम भाव में चंद्रमा दांपत्य जीवन में दांपत्य सुख की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ कारोबार की वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा बाधाएं पैदा करते हैं, हालांकि यहां पे नीच भंग राजयोग भी बना सकते हैं क्योंकि षष्ठेश होकर के अष्टम में चले गए हैं, तो रोग नाश भी करते हैं। नवम भाव में चंद्रमा दैवीय सहायता दिलवाते हैं, साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ। दशम भाव में चंद्रमा कारोबार, नौकरी में तरक्की। लाभ स्थान में चंद्रमा आर्थिक लाभ, इच्छाओं की पूर्ति। 12वें स्थान में चंद्रमा विदेश में सेटल होने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा की दशा अंतर्दशा और चंद्रमा की आपकी अपनी कुंडली में स्थिति यह दर्शाएगी कि आपको कैसे और क्या फल प्राप्त होंगे। अब हम केतु की बात कर लें तो दोस्तों, केतु जो है आपकी इस समय ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र से ही गुजर रहे हैं और पूरा महीना केतु जो है ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र से ही संचार करेंगे। तो बुध आपके भले ही नीच है लेकिन धन भाव में, यानी बाय हुक बाय क्रुक पैसा तो आएगा। रुकी हुई पेमेंट, फंसा हुआ धन मिल सकता है क्योंकि बुध पंचमेश है, संतान सुख की वृद्धि भी करते हैं, कुटुंब में सुखद माहौल, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा। इसके अलावा बुध अष्टमेश भी है तो थोड़ी बहुत कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अष्टम भाव आपकी कहीं ना कहीं से अचानक धन प्राप्ति या आपका फंसा हुआ मरा हुआ पैसा भी आपको दिलवा सकता है। तो कुल मिलाके केतु की दशा अंतर्दशा शुभ फल ही प्रदान करेगी। अब हम बृहस्पति की बात कर लें तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, उनको बृहस्पति कैसा फल देने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति अभी तक नीच राशि में थे, लेकिन 6 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे कुंभ राशि में, अपनी नीच राशि मकर राशि से निकल जाएंगे। बृहस्पति धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है। अब मंगल जो है पहले 13 दिन यानी 1 से 13 अप्रैल तक रहेंगे चतुर्थ भाव में। यहां पे आपको, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में है, मंगल चतुर्थ भाव में राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको वाहन संभल कर चलाना होगा। चोट आदि का भय, क्योंकि 12वां स्थान स्वास्थ्य की हानि, चोट, दुर्घटना आदि भी करवा सकता है। लेकिन इसके अलावा जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी कार्यों में सफलता मिलेगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। तो इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। विद्यार्थी जीवन में है तो जाहिर है आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। इसके बाद मंगल तृतीयेश भी है, पराक्रम से सभी कार्यों में सिद्धि दिलाते हैं, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा, छोटी मोटी यात्रा के योग बनते रहेंगे, यानी कि भागदौड़ चलती रहेगी। इसके बाद मंगल दशमेश भी हैं तो आपके राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, कारोबार नौकरी में तरक्की को दर्शाते हैं। 13 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे पंचम स्थान में। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी सी चिंता, परेशानी, कष्ट आदि हो सकता है
क्योंकि पंचम भाव में मंगल अग्निकारी क्रूर ग्रह आकर के बैठेंगे तो जाहिर है संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता हो सकती है। लेकिन आपके शेयर मार्केट से धन लाभ के उत्तम अवसर प्राप्त करवाते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स आदि से जुड़े हैं तो उसमें सफलता, आर्ट्स, कला, कल्चर, इन क्षेत्रों से सफलता, सिनेमा, एक्टिंग। इसके अलावा पंचम स्थान लव लाइफ का भी है, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब बृहस्पति 6 अप्रैल तक अभी भी 12वें स्थान में रहेंगे, तो बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जमीन जायदाद के कार्यों से सफलता। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, नौकरी में तरक्की के साथ साथ आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है आयु की वृद्धि करती है। इसके बाद 6 अप्रैल को बृहस्पति लगन भाव में आ जाएंगे। अब लगन भाव से बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख को बढ़ाती है, यानी कि जिनको संतान नहीं है उनके लिए संतान सुख की वृद्धि करती है। संतान के प्रति, संतान से लाभ या संतान को लाभ या संतान की वृद्धि होगी। पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से लाभ। पंचम स्थान लव लाइफ का है, लव लाइफ में लाभ। यदि आप एक्टिंग से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, सिनेमा, आर्ट्स, कल्चर, लाइजनिंग, कंसल्टेंसी, इन सभी कार्यों से जुड़े हैं तो आपके लिए बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है आपके कारोबार में तरक्की लेकर के आई है। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, दांपत्य सुख को बढ़ाती है। विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा, या इसके अलावा पारिवारिक सुख को बढ़ाती है। हाँ, विरोधी जरूर परेशानी दे सकते हैं। नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, आपके धार्मिक कार्यों में रुचि को दर्शाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। ईश्वरीय व दैवीय सहायता यदा कदा मिलती रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपको उच्चतम शिखर दिला सकती है। तो कुल मिलाकर के कुंभ लगन के जातकों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब हम बात करेंगे पंचम स्थान में जो मंगल आने वाले हैं और जिसकी वजह से संतान को कष्ट आ सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। तो मंगल के लिए क्या उपाय किया जाए, तो बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। मंगल हनुमान जी को हो सके तो जब तक मंगल पंचम भाव में है, रोजाना हनुमान जी को 3 लड्डू अर्पित कीजिए। मंदिर में जाइए, भगवान को, हनुमान जी को नमस्कार करिए, माथा टेकिए और लड्डुओं का भोग उनको लगाइए। या भगवान गणेश जी को, गणपति महाराज को भी लड्डुओं का भोग, लड्डू बहुत पसंद है तो आप उनको भी लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ईश्वर आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।